जय माँ बगला मुझे जय सिंह। आप सभी को पहले तो ओम स्वामी समर्थाय नमः, बहुत बहुत बधाई कि आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार आप सबका बहुत बहुत अच्छा जाए। और कहते हैं ना, आज के दिन मेरी सारी शक्तियाँ जो भी करिश्मा परी या जो भी जिसने जो ली, आज रात को उनको साक्षात 1:30 बजे दर्शन देने वाले हैं। ऐसा दर्शन जो एकदम कहते हैं ना 10 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन एक इंसानी रूप जैसा कि उनको पूरी महक आएगी गुलाब के फूलों की, मोगरे के फूलों की, साक्षात्कार दर्शन देने वाली हैं। खास करके जो मेरे 2-3 उनका नाम नहीं लूँगी। और दिशा के लिए भी गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी उसका योम ठीक होने वाला है। और जो भी उसके ऊपर अला बला है वो सब मैंने अभी जस्ट पूजा करके निकाली है, रात को भी निकाली है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है मालूम है आपको? सॉरी, आपको लगता होगा विद्या देवी अपनी पर्सनल बातें डालती है, लेकिन मुझे पर्सनल बातें डालने की बात नहीं, लेकिन क्या है, कुछ लोगों तक मुझे ये बात वीडियो के ज़रिए पहुँचानी पड़ती है। क्योंकि देखिए, मैं है ना विद्या देवी के साथ जब तब बहुत गलत हुआ था, तब वो किसी के घर पे उठ के नहीं गई थी, तो आज भी कभी किसी के घर पे उठ के नहीं जाएगी। हालांकि मेरे बच्चे सब लोग ये कह रहे हैं कि मम्मी जैसे एक बार सरस्वती के घर पे अचानक से धावा बोला था ना, वैसे एक बार चलते अंकल के घर पे धावा बोलते। क्योंकि क्या है ना, लड्डू की मम्मी को ये समझ में नहीं आता है कि वो प्रदू अभी उनका अकेले का पति नहीं है, मेरा भी है। पहली बात तो उसका पति ही नहीं है, वो शादी करने से वो करने से कोई पति नहीं हो जाता। बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। प्रदू भी मुझे बार बार एक बात बोलते कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर वो सामने क्यों नहीं लाते मेरे? हाँ, वो चीज़, वो सच सामने लाए ना, लाए सच कि हाँ वो आरिफ से बात नहीं करती थी, क्योंकि प्रदू ने खुद नंबर दे के रखा था, खुद मेरे सामने, प्रदू के सामने उसकी बीवी, आरिफ की बीवी से बात करती थी। देखो एक बात बताऊँ ना, कल मेरे बच्चों ने भी ये बात मान ली है, मेरे बच्चों ने भी ये बात मान ली है कि मम्मी अंकल का तो समझ में आता है। बच्चों ने भी ये बात मान ली है कि मम्मी ये बात तो हमको समझ में आ गया है कि आंटी को अंकल से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी फैसिलिटी से मतलब है। ये बात तो देखो, एक बार बताऊँ आपको सच, आरिफ ने मुझे एक बात कहा था कि दीदी आपको क्या लगता है उसकी बीवी को सब मालूम नहीं है क्या? मैंने उसकी बीवी को 2-3 बार हिंट दिया है। उसकी बीवी मेरी बीवी से बात करती है कि मेरे को इतने साल बाद बच्चा हो, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है। आप सोचो, अगर किसी औरत को पता चले कि उसका पति उसकी मैडम पे बहुत ध्यान दे रहा है, तो कब का आके झगड़ा करेगी, जॉब छुड़वाएगी। लेकिन उस वक्त उस औरत ने क्या कहा था मालूम है आरिफ को? कि जाने दो ना, 2 साल से वो निठल्ला घर में बैठा है, नशा वशा लेके दिन भर सोया रहता है, मुझे काम पे जाना पड़ता है, कुछ भी करने दो, जिधर माँ चुदाना है चुदाने दो। ये गाली दिया था उसने, करने दो, लेकिन मुझे 2 पैसा घर में आ रहा है ना, मुझे उससे मतलब है। तो ये बात उसने कल साबित कर दी कि जिस तरह से वो गाड़ी में आगे बैठ के आई। देखिए गाड़ी का मुझे दुख नहीं है, गाड़ी मेरे प्रदू का है, लेकिन ये बात प्रदू को समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कल मेरा मजाक बनाया, आपको सच बोल रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और एक्चुअली मैं प्रदू को एक बात बताना चाहती हूँ कि 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, बहुत बार हो चुका है कि वो मैं किसी को मायके जाने से मना नहीं कर रही हूँ। ये बात हो चुका है कि वो बार बार अमावस्या के टाइम पे ही मायके जाती है। पिछले महीने भी वो भाई की शादी की सालगिरह में गई थी, अमावस का टाइम था। उसके बाद परसों भी 2 दिन पहले भी उसने अमावस के टाइम पे आपको घर पे बुलाया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अभी पिछले महीने ही वो शादी की सालगिरह पे जाके आई, तो इस महीने उसको अचानक ऐसा क्या काम पड़ा कि उसको वहाँ पे जाना पड़ा? ये बताओ, क्या काम पड़ गया उसको? ये बात हो गई। देखिए ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बस लड्डू की मम्मी को ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आती हूँ, हम दोनों का हस्बैंड है वो। मैं विद्या देवी हूँ, अघोरी हूँ, लेकिन तो भी मैंने आज तक पूजे का बल आप पर नहीं दिखाया है, लेकिन आप दिखा रही हो। आप नहीं समझ रही हो, क्योंकि आप पर अभी मेरे वकील का फ़ोन आया था। मेरे वकील ने इनडायरेक्टली बोला है, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा बुखार है, तो मैंने वकील को कहा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं। तो बोलते क्या हुआ मैम? मेरे ऐसे ही थोड़ा रोज़ रोज़ का नाटक है। तो उसने मुझे यही कहा कि मैडम पहले भी यही हो चुका है, पहले भी प्रदू को आपके पास आने नहीं दिया जा रहा था, तो उसके भाई के ऊपर नाम आया, तो अपन ने उसके भाई पे केस करके रखा है। तो आप बोलो तो इस औरत पे भी आप एक केस करो कि ये औरत बार बार, मुझे शक है कि औरत ब्लैक मैजिक करने के लिए मेरे पति को बार बार अमावस्या के दिन अपने घर पे लेके जाती है, और वहाँ पे उसके आने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। जब उनको नहीं पसंद है तो पहली बात तो ये बात प्रदीप को समझना चाहिए, क्या उसका रोज़ रोज़ का नाटक है? आप सब कुछ उसको अच्छा सुख दे रहे हो तो क्यों करते हैं? और एक दूसरी बात, आप आराम से उस औरत पे केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो औरत ऑलमोस्ट इस चक्कर में फंसी हुई है, क्योंकि जब भी आरिफ का केस खुलेगा ना, सबसे पहले उसी पे बैंड बजेगी। क्यों? क्योंकि हमने भी पता लगाया है, बोलते कि उसने, देखो केशव, लड्डू की मम्मी ने अपना नंबर ऑलरेडी बदली कर दिया है। पहले उसका नंबर 83 से शुरू होता था, अब उसका नंबर दूसरा है, और जो उसका नंबर है वो केशव के पापा की मम्मी का नंबर है। तो ये बात सही सीधी सीधी साबित हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसको पता चला मैं फंस सकती हूँ, तो उसने अपना नंबर चेंज कर दिया। तो नंबर चेंज करने से आदमी फंसने से नहीं बचेगा। जब कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट निकलेगी ना, सब निकलेगी।
अभी आप तुम बताओ लड्डू की मम्मी मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो सब करने को, क्योंकि तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि पति तुम्हारा अकेले का नहीं, मेरा भी है। ये बात केशव के पापा भी नहीं समझ रहे हैं। मेरा तुम्हारा मायके जाने से कोई लेना देना नहीं है। तुम मायके जाओ, वहाँ रहो, ज़िंदगी भर रहो, लेकिन केशव के पापा को हर महीने क्यों बुलाती हो? जैसे तुम्हारा भाई तुमको लेके जाता है ऐसे छोड़ के जाए। तुम्हें नहीं समझ रही हो कि अभी मेरे को वकील ने कहा है कि तुम पर भी केस करने के लिए कहा है, प्लस तुम्हारे भाई पे भी केस करने के लिए कहा है। बोले मैडम ये दोनों भाई बहन का नाम डाल दो आप केस में, कि ये लोग बार बार ऐसे करते हैं। क्योंकि केशव के पापा की मम्मी तो समझती नहीं है कि उनको भी बात समझना चाहिए कि सही बात है, ये बहू मेरी बार बार मेरे बेटे को क्यों लेके जाती है। क्योंकि जब तुम यहाँ पे आई थी अगस्त में, उसके बाद जब तक केशव के पापा का केस ख़त्म नहीं हुआ था, जब तक केशव के पापा अलग नहीं हुए थे गौतम नगर, तब तक तुम इज्जत से घर में पड़ी हुई थी, तब कभी मायके नहीं गई थी। फिर अचानक जैसे ही केशव के पापा वहाँ शिफ्ट हुए गौतम नगर, तुमने हर महीने अमावस्या के दिन फिर से तुम्हारा जाना चालू। तो पूरा महीना क्यों नहीं मिलता, अमावस क्यों मिलता? और दूसरी बात, हर महीने क्या है कि तुम केशव पापा को लेके जा रही हो? क्योंकि मेरा पति है वो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं चाहूँ तो केस कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सब करना नहीं है। लेकिन मैं भी क्या बोल रही हूँ, एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, अगर अगली बार से ऐसा हुआ ना तो मुझे मजबूरन पुलिस केस करना पड़ेगा। उसके बाद तुम और तुम्हारा भाई तुम्हारे सब देख ले, मैं के प्रदू को भी बीच में नहीं बोलूँगी बात। और दूसरी बात, अभी अनु जी का भी फ़ोन आया, क्योंकि मेरी वीडियो अनु जी भी देखती हैं। अनु जी ने भी कहा कि विद्या जी क्या रोज़ का नाटक है। अभी देखिए आप, मैं बोली अनु जी को, अनु जी बोलते हैं अभी इजाज़त दीजिए बस। मेरे लिए अनु जी क्या इजाज़त दूँ, प्रदू आपका मजाक उड़ाता है उसको लगता है कि आप क्या आके बैठोगे। बोलती है उसको बोल भाई, मैं तुझे भाई मानती हूँ, भाऊ बोलती हूँ तुझे, दादा बोलती हूँ तुझे, इसके लिए तेरे घर पे नहीं आती हूँ, इज्जत करते हैं क्योंकि तू विद्या देवी का पति है। एक बार अगर घर पे आ गए, पूरी बच्ची कुची इज्जत पूरे समाज में ख़त्म हो जाएगी। बस इसके लिए हम लोग तेरे घर तक नहीं आते, इसका मजाक में मत ले। जहाँ तक रही आरिफ की बात, आरिफ का घर नहीं मिल रहा है, हम लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। यकीन नहीं है तो उसको पूछ आरिफ को, जब पिछले साल जब वो एक दो बार विद्या दीदी को बोला था कि बेगर पति को ही प्रेग्नेंट, हमारे कितने किन्नरों ने, भिवंडी से लेके बॉम्बे तक के किन्नरों ने उसको फ़ोन कर करके परेशान कर दिया था। मजबूर उस आदमी ने फ़ोन बंद कर दिया था। तो हमें कम में नहीं हाके, अगर विद्या जी एक बार इशारा करेंगी ना तो हम घर पे आके बैठेंगे। और हमको उस औरत को भी ये समझाना है कि क्यों कर रहे हो, अच्छा मिल रहा है, अच्छे से रहो, खाओ पियो, सब लोग मिल के रहो, क्यों बार बार विद्या जी को आप लोग टेंशन देते हो। ये बात है। नहीं, मुझे देखो ये सब, लड्डू की मम्मी को एक ही बात, मुझे ये सब नहीं करना है। बस इतना ही बोलूँगी, तुमको जहाँ जाना है जाओ। मैं मना नहीं करती हूँ केशव को मत लेके जाओ, लेकिन कोई मौका मतलब हो, कोई त्यौहार हो, कोई शादी वादी हो तो ले जाओ। हर महीने क्या है, तुम छोटी बच्ची हो क्या? बड़े बड़े कांड कर लिए तब तुम छोटी बच्ची नहीं थी। आरिफ के साथ मिलके मेरे पति को मारने की साजिश की, तब तुम छोटी बच्ची नहीं थी, और अभी छोटी बच्ची हो क्या? उठा उठा के मेरे पति को लेके जाती हो। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुमको पहले आना चाहिए था झगड़ा करने, जब तुमने सुना था कि मेरा और प्रदू का कुछ था। लेकिन अब वो मेरा पति है, और उसके मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि एक अनजान औरत मेरे पति को कहीं लेके जाए। ये बात याद रखना। तो अभी मैं इसी भी यूट्यूब के जरिए एक ही बात बोलूँगी, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ बेटा तुझे मैं। आगे अगर अभी मेरे को तो केशव के पापा से बात नहीं करनी, क्योंकि अभी अनु जी भी बोल रही हैं कि प्रदू को समझ में क्यों नहीं आता, आप इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी लिए, सब लिए, अच्छे से उसको घूमना फिरना चाहिए, क्या औरतों के चक्कर में पड़ के अपना लाइफ ख़राब कर रहा है? और क्या उस औरत के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है जिस औरत ने तुम्हें मेन मझधार में छोड़ दिया था? हम लोग सबूत है, हमको मालूम है ना। जब आप घर में मर रहे थे तब आपको लगेगा बार बार सुनाते हैं, लेकिन अनु जी भी बोल रही है कि सुनाने वाली बात नहीं। अनु जी खुद बोलती है कि मैं खुद सबूत हूँ। मेरे हाथ से लोगों ने पैसे नोट गिन गिन के लेके गए हैं। मैंने अपने हाथ से लोगों को पैसा दिया है तुमको हमारे घर तक लाने के लिए, तुम्हारा केस सॉल्व करने के लिए गड्डी की गड्डी मैंने गिन गिन के दी है, पुलिस को, वकील को, सबको। तो समझ में क्यों नहीं आता कि कौन अपना कौन पराया है? तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, अपना अच्छे से रहो करो। अभी मेरा वकील भी बोल रहा है केस करो, बोल रहा है माँ मैडम मैं 4-5 दिन में गाँव से आ रहा हूँ। अभी मैं क्या करना चाहिए बोलो? अभी ये बात बताओ लड्डू की मम्मी, अगर तुम पर केस हो गया तो समझ जाओ केस ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते तुम थक जाओगे। तुम्हारी भाभी आई है, नहीं है तुम्हारी भाभी को तो शायद तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। अगर वहाँ पे अभी अन्नू जी लोग, उनका पूरा, क्योंकि अन्नू जी बोलते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरे लोग वहाँ से जाएंगे। आपको पता है मेरे घर में जो मेरी सगी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे ना, आज भी अन्नू जी तैयार है अपने अखाड़े को लेके। एक बार बीच में फ़ोन भी आया था महाबलेश्वर जाते समय कि मेरा नाम लेती, तो अन्नू जी ने बोला कब तुम्हारा नाम लिया, कहाँ तुम्हारा नाम लिया क्या तुम्हारा नाम? तुम ज़बरदस्ती फ़ोन करती हो, विद्या जी को परेशान करते हो। पहले तो तुम आरिफ लोग के चक्कर में परेशान की, तो अन्नू जी ने बोला तुम विद्या जी को मिलने मत आओ, हम आते हैं तुमको मिलने। अन्नू जी तो एक पैर पे खड़ी है। मैंने जब कहा कि प्रदू आपका मजाक उड़ाता, तो अन्नू जी ने एक ही मैसेज दिया है प्रदू के लिए, बेटा मेरा मजाक मत बना, मैं मजाक नहीं हूँ।
मैं तुम्हारा मजाक बना दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ विद्या जी का मुंह देख के कहीं आती नहीं हूँ, समझ रहे हो। नहीं तो मुझे उधर भिवंडी का भी घर मालूम है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग हैं, वो पहुँच जाएंगे। वो जाके बैठ के बस एक ही बात पूछेंगे कि जब ये आदमी उस वक्त मुसीबत में मर रहा था तब तुम लोग कहाँ थे, जब ये औरत ने सब किया तो अब तुम लोग इसमें बीच में क्यों आ रहे हो। और क्या है इधर अमावस्या को, क्या है, तीसरी बार है, हर महीने क्या है, हर महीने क्या है ज़रूरत कि तुम उसको उधर बुलाते हो। हमने तुम्हारी बहन को इसलिए यहाँ बुलवाया कि हर महीने जाने आने की नौबत ना पड़े। हर महीने क्या है, कौन सा शादी है, चलो पिछले महीने शादी की सालगिरह थी, उसके पहले महीने कुछ था, हमेशा क्या है। जब मेरे प्रदू का घर टूटा था इधर, अभी बीच की बात है, मार्च में, हाँ मार्च में जब घर टूट गया था, मेरा प्रदू 15 दिन तक धूप में अकेले था, तब तुम लोग क्यों नहीं आए भिवंडी वाले कि आके उसके साथ बैठना चाहिए था, खाना बनाना चाहिए था। हाँ, तब तो तेरी बहन भी दही जमा के तब भी भाग गई थी, तब तुम लोग क्यों नहीं आए थे। तब तो विद्या देवी साथ थी। मतलब बुरा वक्त रहे तो विद्या देवी रहने का, अच्छा वक्त आए तो तुम लोग आने का। और एक बात बताओ, अगर मैंने केस कर दिया ना तो ये बात यकीन करना कि मेरा केस किया हुआ कोई नहीं बचा पाएगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे पे बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो लड्डू की मम्मी, तुम्हारे पास लड़ने का चांस ही नहीं है मुझसे, क्योंकि तुम्हारे पास हक ही नहीं है प्रदू पे अपना हक जमाने का। मेरी अन्नू जी बोलती हैं जब वो प्रदू पहले तुमको निठल्ला लगता था, वो लगता था, आज तुमको इतना क्या प्यार आ रहा है प्रदू पे कि अब तुमको तुम्हारा पति याद आ रहा है। क्यों, आज वो विद्या देवी का पति है, हाँ गहना पहनता है, गाड़ी लेके घूमता है, इसके लिए। तब तो निठल्ला था, नशेड़ी था। तुमने ही बोला था ना कि माँ चूदा है, किधर भी माँ चूदा है चलेगा, मुझे घर में 2 पैसा लगे। और तुमने साबित कर दिया ये करके, क्योंकि तुमने जिस तरह तुम रह रही हो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा आदमी किसके पास जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। तुमको सिर्फ अपनी फैसिलिटी से, सहूलियत से मदद करता है। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम लड़ पाओगी क्या मुझसे, ये बात बताओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो करने पे, मेरे और मेरे प्रदू के बीच में आके। और मैं कुछ नहीं करूँगी। जैसे मैंने तुमने जानती हो, जैसे मैंने रवि पे एक केस करके रखा है, उस पर तो ऐसा केस किया है कि जिस दिन भी प्रदू मुझे ऐसे, मेरे प्रदू को कुछ भी होता है या मुझे कुछ भी होता है तो सबसे पहले जेल जाने वाला आदमी वो रहेगा, वो और आरिफ। और वो तुम भी हो उसमें, तुमको नहीं पता, तुम्हारा नाम भी डाला है उसमें, तुमने शायद कभी कागज़ ठीक से पढ़ा नहीं है। और अभी की बात है, अभी अगर मेरा वकील बोल रहा है, अभी मेरे वकील का फ़ोन मैसेज है, बोलो तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूँ, पता चल जाएगा। मेरा वकील एक ही बात बोला है, मैडम ये क्या है हमेशा का नाटक उसका, हमेशा आपको परेशान करता है यार, तो आप बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर आप सुधर जाओ। क्योंकि आप नहीं जानते हो, पहले हम वो केस करेंगे, बाद में अन्नू जी लोग आपके घर पे आके बैठेंगे। क्योंकि आप तो इतनी झूठी हो कि आप अपने पति को मना करने पे भी सरस्वती से बात करती थी, और बाद में सरस्वती में जब मैटर आया तो अब उसका साथ दे के उसको झूठ बोल रही हूँ कि मैं इससे कभी बात ही नहीं की हूँ। ये बताओ, कॉल रिकॉर्ड निकलेगा ना, आप नहीं जानते हो पुलिस का, जब पुलिस की कार्रवाई बैठेगी और कॉल रिकॉर्ड निकलेगा बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए बोलूँगी मेरे और प्रदू के बीच में आना बंद करो, तुम भी रहो ठीक से, मुझे भी रहने दो। मैं तुमको भगा नहीं रही हूँ, लेकिन तुम ज़बरदस्ती बीच में आ रही हो, ज़बरदस्ती अमावस्या को लेके जा रही हो। पूजा पाठ मैं भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कभी मैंने तुम्हें रोका है, कभी रोका है प्रदू को घर जाने से। वो आदमी बरोबर मेरे पास आता है, बरोबर जाता है। मैं तो हफ्ते में 1 दिन उससे मांगती हूँ मेरे पास रुको, बाकी दिनों तुम्हारे पास रहता है। रात को 9 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक तुम्हारे पास रहता है। फिर भी तुम्हारे अंदर खुजली है कि जब तुमको मायके जाना है जाओ, मना नहीं है, तुम अकेले जाओ ना, उसको क्यों लेके जाती हो बार बार। मेरा पति है, मुझे नहीं भेजना है। लेकिन ये बात तो प्रदू को भी समझ में नहीं आ रही। अभी अन्नू जी का भी दिमाग खनक गया है। मैंने जब बोला मजाक बना रहे तो बोल रही, उसको बोलो मैं दादा बोलती हूँ, भाई बोलती हूँ, इससे मजाक मत बना, मुझे टाइम नहीं लगेगा घर पे आके बैठने को। ऐसा समझ जाना, इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी मैं। बाकी जैसा ठीक समझो, ये छोटा सा मैसेज देना था, अभी आगे आपकी मर्ज़ी। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जब अन्नू जी अगर वहाँ तुम्हारे मायके में जाके बैठ जाएंगी तो तुम्हारी भाभी को आज तक तुम्हारा कुछ पता नहीं, जब ये सब सारी बातें पता चलेगी तो ऐसा नहीं कि तुम दूसरों का घर बिगाड़ने को देख रही हो, तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भाई का घर ना बचे। क्योंकि सीधी बात है, अगर किसी भाभी को पता चलेगा ये घर खानदान ऐसा है, वो भी छोड़ के जाएगी। क्योंकि अब ये मुझे मजबूर कर रहे हो, मुझे ये सब वीडियो बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी टेंशन में आके मजबूर हो गई ये सब करने पे, और मुझे अभी अब प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं करूँ। मैं सच बोल रही हूँ, अनु जी इस वक्त इतनी भड़क गई है ना, बोलते विद्या जी मुझे एक बार जाने दो, एक बार बैठ के बात करने दो, सबसे बात करने दो, उसके बाद का मैटर ख़त्म। यही बात करने दो कि तेरा नौरा है क्या वो, ये बात बता। तेरा है तो तू उस वक्त क्या दही जमा के बैठी थी, क्यों नहीं उस वक्त लड़ाई की। और आप भी आज जब विद्या जी सब उसको कर रही है, देख रही, तो तू बीच में क्यों आ रही है, ये बात है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लास्ट वार्निंग है, उसके बाद की गलती तुम्हारी। और दूसरी बात, मैं तो प्रदू से बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि उनको तो समझ में आएगी नहीं ये बात, उनको जिस दिन समझ में आएगी बहुत लेट हो चुका रहेगा।
वो हर बात बोलते हैं ना, हाँ मैं देख लूँगा कर लूँगा, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शेर के सवा शेर बैठे, जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी अगर एक बर्दाश्त के बाहर की बात होती है, प्यार करता है, लेकिन अगर कुछ हो गया, देखो मैं पूजे पाठ से कुछ नहीं, मैं कानून से चलती हूँ। अगर मैंने एक बार कानून का डंडा पकड़ा तो कानून मेरे साथ ही चलेगा, क्योंकि मेरे साथ ही बहुत कुछ गलत हुआ है। लेने के देने पड़ जाएंगे, ये बात पक्की है, और इस गलती की पूरी सज़ा उसको मिलेगी, क्योंकि ये औरत सुधरने वालों में से नहीं है। ये इतनी सीधी बन रही है, इसका पूरा सीधापन निकल जाएगा उधर, ये बात पक्की है। क्योंकि मैंने तुम्हारे घर की औरतों का हाल तो देखा है। मैं गांव गई थी, तुलजा भवानी याद होगा, तुम्हारी जेठानी को मिली थी। तुम्हारी जेठानी हमारे सामने इतनी सारी बुराई की, अपने पति की, सास की, इसकी गांड मार दूंगी, उसकी गांड मार दूंगी, पुलिस में जाऊंगी, ये करूंगी, और बाद में जैसे ही पति मिला दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया। मतलब तुम लोगों का कैसा है, कुछ भी हो हमारा चीज़ हमारे पास है, मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इतना बोलते हो, मेरे पास पूरा साम्राज्य है, मुझे कितना बोलना चाहिए याद रखना। मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, इसलिए लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये बात पक्की है, अगर मेरे और प्रदू के बीच में आओगी तो मुझे बाद में ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हारे घर की बर्बादी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि सिर्फ पूरा लोग तुम्हारे तक नहीं पहुँचेंगे, तुम्हारे घर तक पहुँचेंगे। फिर मुझे उस बात के लिए ब्लेम बिल्कुल मत देना, फिर मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे गौतम नगर तक नहीं आई हूँ रहने आज तक, ये बात याद रखो। मैं विद्या देवी हो के मेरा पूरा हक है उस घर में आके रहने का, तो भी मैं नहीं आई हूँ। क्योंकि मुझे अपनी मर्यादा पता है कि मेरा घर ये है, मुझे यहाँ रहना चाहिए। लेकिन तुम मेरे सारी चीज़ों पे हक जताती हो, मेरे प्रदू पे हक जताती हो, मेरे सामान पे हक जताती हो, जो कि तुम्हारा हक नहीं है, ये समझ जाओ। लेने के देने पड़ने वाले तुमको बहुत बड़ा। अभी आगे तुम्हारी मर्जी।